फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के लिए राइट एज क्या है, क्या एज होनी चाहिए महिला की, क्या उम्र होनी चाहिए महिला की जब उसको प्रेगनेंसी प्लान करनी चाहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा, कोई क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कीजिए कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले, और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रेगनेंसी प्लान करने की एक पर्टिकुलर एज है, वो क्या सबसे बेस्ट एज है जब एक महिला को प्रेगनेंसी प्लान करनी चाहिए। तो अगर आपको मैं उस एज के बारे में बात करूं तो एक्चुअल में वो सच में आपके 20s है, मतलब आपकी जो 20 साल वाली उम्र है, जब आप 20 से लेकर 30 के बीच की जो उम्र है वो बेस्ट है। और अगर उसमें भी बेस्ट की बात करें तो 25 साल से कम उम्र की जो महिलाएं हैं, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ये जो उम्र की महिलाएं हैं ये प्रेगनेंसी प्लानिंग के लिए बेस्ट एज ग्रुप माना गया है। इसके बाद 25 से 30 वाला एज ग्रुप भी अच्छा है, बट आजकल की जो लाइफस्टाइल है वो ऐसी है कि तब तक एजुकेशन ही पूरी नहीं होती है, फीमेल्स करियर ओरिएंटेड होती हैं, आपका करियर इस तरह का होता है, आप प्रेगनेंसी बिल्कुल प्लान नहीं करना चाहते। इनफैक्ट बहुत बार ऐसा होता है कि कपल बोलता है कि अभी शादी हुई है, हम थोड़े टाइम अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं, अपने को सेटल करना चाहते हैं। और ये सही भी है, बिकॉज देयर इज नो पॉइंट कि आप एक बच्चे को इस दुनिया में ले आए और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही अच्छी तरह नहीं उठा पाए, उसकी लाइफ में और स्ट्रगल बढ़ा दें, तो इसका कोई पॉइंट नहीं है। बट हाँ, ये बात सच है कि अगर हम साइंटिफिकली भी बात करें तो जो आपकी 25 तक की उम्र है, जो 20 से 25 साल की उम्र है, उसको बेस्ट माना गया है फीमेल के लिए प्रेगनेंसी के लिए, और 25 से 30 साल वाली उम्र को भी अच्छा माना गया है। बट अगर हम 30s की बात करें, और आजकल जो शादियां होती हैं उसमें जनरली इस तरह ही हो गया है कि जो प्रेगनेंसी प्लानिंग है वो 30, 31, 32 इसके आसपास होती है, तो वो एज ग्रुप 30s में बेस्ट है कि अर्ली 30s में आप प्लान कर लें, क्योंकि कभी कभी फीमेल्स बहुत डिले कर देती हैं अपने 35 प्लस या 34, ये जो नियर 35 है इस एज ग्रुप तक पहुंच जाती हैं और प्रेगनेंसी प्लान नहीं करती हैं, तो वो बहुत हार्मफुल हो सकती है। अब अगर हम इस चीज की बात करें कि क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो आपकी एग क्वालिटी है वो बहुत एज डिपेंडेंट है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो जो एग की क्वालिटी है, फीमेल एग की क्वालिटी, वो बहुत खराब होती चली जाती है, और क्वालिटी खराब होने की वजह से बहुत सारी चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज तो प्रेगनेंसी स्टैब्लिश ही नहीं होगी, आप प्रेग्नेंट ही नहीं हो पाती हैं। दूसरा, जो जैसे एज बढ़ती है तो बहुत सारे और हार्मोनल चेंजेस और कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़नी स्टार्ट हो जाती हैं, तो कई बार पीसीओडी वगैरह की भी प्रॉब्लम एज ग्रुप के अकॉर्डिंग ज्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट चीज जो देखी गई है वो ये है कि क्योंकि जो एग्स हैं वो हर फीमेल के पास एक लिमिटेड नंबर ऑफ एग्स हैं, जैसे जैसे एज बढ़ती है उन एग का जो अमाउंट है, जो नंबर है, वो कम होता चला जाता है। उनमें से भी एक एग अच्छा क्वालिटी का होगा जो मेच्योर होगा, वो फर्टिलाइज अगर होता है तब प्रेगनेंसी स्टैब्लिश होती है। तो ऑलरेडी क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ एग का नंबर कम होना शुरू हो गया है, जो महिला के अंडे हैं वो कम होने शुरू हो गए हैं। अब उसमें क्वालिटी अगर अच्छी नहीं होगी तो वो एग फर्टिलाइज ही नहीं होगा, उसमें प्रेगनेंसी स्टैब्लिश ही नहीं होगी। अगर प्रेगनेंसी स्टैब्लिश हो जाती है तो जब महिला की उम्र ज्यादा होती है तो अबॉर्शन होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं, और जो जेनेटिक डिफेक्ट्स पाए जाते हैं वो जिन महिलाओं की, जिन के पेरेंट्स में फीमेल की एज ज्यादा होती है, इवन मेल के साथ भी ये एप्लीकेबल है, बट अगर महिला की उम्र ज्यादा होती है तो उसमें जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज उन बच्चों में पाने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं। तो जैसे पहले दादी नानी बोलती थी कि आप अर्ली एज में प्रेगनेंसी प्लान कर लो, 25 साल तक बच्चे प्लान कर लो, शादी हो गई है बच्चे प्लान कर लो, तो अगर हम सोचें तो साइंटिफिकली भी वो सही है, क्योंकि जो इनिशियल टाइम होता है उस टाइम पर जो एग क्वालिटी है वो अच्छी होती है। दूसरा, जो फीमेल बॉडी होती है वो इस तरह की होती है कि जो वो प्रेगनेंसी है उसको अच्छे से कैरी कर सकती है। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी होती हैं, और जिन महिलाओं की उम्र ज्यादा होती है उनमें जो है ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, डायबिटीज की प्रॉब्लम, जेस्टेशनल डायबिटीज जो प्रेगनेंसी में पाई जाने के चांसेस होते हैं वो सब ज्यादा देखी गई हैं। ये सब स्टडीज में देखा गया है कि ये सब एज अगर महिला की ज्यादा है और वो तब प्रेगनेंसी प्लान करती है तो उसमें ये सारी प्रॉब्लम्स भी ज्यादा होने के चांसेस हैं, और प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस होने के भी ज्यादा चांसेस हैं, और जो आपका एबॉर्शन के है, मिसकैरेज है, वो सब भी उनमें ज्यादा होता है। तो बहुत सारी चीजों को अगर हम पेन डाउन करें तो हाँ, महिला की उम्र बहुत इंपॉर्टेंट
है प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए, बट अगर मैं आपसे को एडवाइस दूं तो मेरी एडवाइस ये है कि ज़रूरी है कि आपको मेंटली और फिजिकली प्रेगनेंसी के लिए रेडी होना होता है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि कपल हर तरह से रेडी होता है, फाइनेंशियली भी, सब चीज़ों से, मेंटली भी वो लोग रेडी होते हैं, बट फिर भी वो प्रेगनेंसी प्लान नहीं करते क्योंकि वो और चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। तो अननेसेसरी अपनी प्रेगनेंसी को डिले मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप एक प्रेगनेंसी को कैरी आउट कर सकते हैं, एक बच्चे को इस दुनिया में ला सकते हैं, तो अननेसेसरी डिले मत कीजिए। बिकॉज आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी है कि करियर की वजह से ऑलरेडी मैरिजेस लेट होती हैं और उसके बाद फिर प्रेगनेंसी प्लानिंग भी लेट होती है। तो उन प्रेगनेंसीज में फिर आगे जाके आप ट्रीटमेंट कराते रहें, और साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, बहुत सारे और ट्रीटमेंट्स हैं जिनके थ्रू भी आप बेबी प्लान कर सकते हैं। बट जो नेचुरल चीज़ है वो नेचुरल है, क्योंकि सबसे पहली बात तो वो जो सारे ट्रीटमेंट्स हैं बहुत एक्सपेंसिव हैं। दूसरी चीज़ कि वो सब जो ट्रीटमेंट्स हैं उनमें फीमेल्स को हार्मोनल इंजेक्शंस दिए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं, तो वो सब आपकी बॉडी के लिए भी बहुत डिफिकल्ट है। तो जो नेचुरल है वो नेचुरल ही बेस्ट है, इसलिए एक सही उम्र में प्रेगनेंसी प्लान कर लेना बेस्ट चॉइस है। और अगर आप 30s में भी प्लान करना चाहते हैं, आपको लगता है कि मैं 20 के वाली जो मेरी पूरी ग्रुप है उसमें नहीं, मैं 30 में करूंगी, तो 30 में 30, 31, 32 उससे डिले अपनी प्रेगनेंसी को मत कीजिए, क्योंकि वो बेस्ट है। अगर आप उससे डिले करेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेशंस आपको फेस करने पड़ सकते हैं। तो आई होप ये जो वीडियो है इसमें मैंने एज से रिलेटेड आपको चीज़ें बहुत अच्छे से बता दी हैं। अगर अच्छा लगे हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, औरों को ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हो सकता है आपके पास ज़रूर कोई ना कोई ऐसी फीमेल ज़रूर होगी जो अभी डाइसी होगी कि मुझे प्रेगनेंसी प्लान करनी है या नहीं करनी है, और हो सकता है कि वो फाइनेंशियली भी बिल्कुल साउंड हो, बिल्कुल सही हो, वो बच्चे को कैरी भी कर सकते हो, लेकिन अपने आप अपनी लाइफस्टाइल जीने की वजह से या और बहुत सारी चीज़ों की वजह से फालतू में प्रेगनेंसी को डिले कर रहे हो, तो उन्हें आप ज़रूर बताइए इस वीडियो के बारे में, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।